हेलो एवरीवन, मैं नव मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जो आपके एमटीएस के एग्जाम के लिए रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। वो चाहे सरकारी हो, वो चाहे प्राइवेट हो, वो चाहे किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की आपकी हो, तो आपको इसको पूरा देखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नई नई नियुक्तियाँ हुई है उनके बारे में करंट में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसको ज्यादा लंबी नहीं बनानी है, बिना किसी फालतू बात के इसको शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, पहली नियुक्ति, इनमें से विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि बच्चा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, इसके अध्यक्ष के रूप में प्रेसिडेंट, ध्यान रखना यहाँ से 3 सवाल आपके बनेंगे। प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया है? तो ये है अब्दुल्ला अल मंदोस। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार कोई ऐसा बना है व्यक्ति, है ना। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। स्थापना 1950 में जेनेवा में इसका आपका हेडक्वार्टर है। भारतीय रक्षा एजेंसी जो कि आपकी रो है बच्चा, है ना, आपकी रो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, रो जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? आपका न्यू चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस एजेंसी रो आपके रवि सिन्हा हो जाएंगे। आगे आपके सामने नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से भारत में आपकी शुरू कर रही है काम को। उससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो बीवीआर सुब्रमण्यम बच्चा अभी सीईओ है, अध्यक्ष जिसके आपके पीएम साहब होते हैं, और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। ये चीज आप ध्यान रखना। और पहले सीईओ अगर पूछ लेंगे, अध्यक्ष तो नहीं पूछेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। पहले सीईओ कौन हो जाएंगे बच्चा? अमिताभ कांत, जो आज के टाइम पे G20 के शेरपा बने हुए हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे आपके सामने यूट्यूब के नए सीईओ आपके कौन बने हैं? तो नील मोहन आपके यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। हाल ही में ओलंपिक संघ IOC, ठीक है, इंडियन ओलंपिक काउंसिल की जो बच्चा पहली महिला अध्यक्ष है वो PT उषा बनी है। PT उषा, ध्यान रखना, आपसे इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में पूछा जाएगा। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो 2 दूसरे हैं, है ना, वो अनिल चौहान है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पहले कौन थे, आज हमारे बीच में वो नहीं है, अनिल चौहान। 2022 में समीर विकामत किस संस्था के अध्यक्ष पद पर आपके नियुक्त हुए हैं? तो ये DRDO बच्चा, ठीक है, DRDO में स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? दिल्ली में है। आगे आपके सामने है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो सुमन के बेरी को बनाया गया है, ध्यान रखना। माधवीपुरी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे सवाल आपका बन सकता है बच्चा, क्योंकि जब किसी संस्था में, किसी बड़ी संस्था में पहली बार कोई विमेन एम्पावरमेंट या फिर कहिए विमेन पावर संभालती है तो वो न्यूज बनती है। माधवीपुरी बुच फरवरी 2022 में किस भारतीय संस्था की पहली अध्यक्ष बनी है? तो सेबी की बनी है बच्चा आपकी, ठीक है। ये आपने BSc NSc सारी चीजें देखी होंगी। इनको ये बेसिकली रेगुलाइज करती है संस्था, ठीक है। स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। इनमें से कौन जनवरी 2022 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसरो के जो नए अध्यक्ष है बच्चा M सोमनाथ। इनसे पहले K शिवान, है ना, आपके K शिवान थे। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसरो ने अभी चंद्रयान 3 मिशन जो है आपका 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे पूरी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पर करा दी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आदित्य L1 मिशन भी ये भेज रहे हैं। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया गया है। कोनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं बच्चा? मेघालय के बने हैं। LIC का चेयरमैन, है ना, LIC का चेयरमैन जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को LIC का चेयरमैन आपका नियुक्त किया गया है। LIC का आपका IPO भी निकला था, है ना, आपका IPO भी निकला था, हालांकि वो उस लेवल का नहीं बन पाया जितनी उसकी हवा हो रही थी। आपका LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका आपका मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो AK मोहंती को नियुक्त किया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1944 को हुई थी बच्चा, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है, यानी कि अमेरिका की राजधानी के अंदर है। और अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के ही हैं, ये इसके क्या बने हैं? ये इसके अब प्रेसिडेंट बने हैं। हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI के निदेशक के रूप में किसने आपका कार्यभार संभाला है? प्रवीण सूद ने संभाला है। यहाँ पर आप उनकी फोटो देख सकते हो। CBI 1963 में इसका एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। आगे चलिए, आगे क्या है आपका? ट्विटर की नई CEO, ट्विटर को आपको पता है अभी
एलन मस्क ने खरीद लिया था, है ना। तो ट्विटर का नाम भी चेंज हो गया है आपका, अब ये एक्स हो गया है, यस और नो। और यहाँ पर लिंडा यार्निको जो है आपकी उसकी सीईओ नियुक्त की गई है। इससे पहले पराग अग्रवाल थे, है ना, इससे पहले पराग अग्रवाल थे, ध्यान रखेंगे। आगे चलो, आगे है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपको किसने चुना गया है। तो बहुत माथापच्ची हुई थी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी। यहाँ पर नई सरकार जो है वो कांग्रेस की आई है। आपके सिद्धरमैया जो है यहाँ पर सीएम है, और डिप्टी सीएम की बात करें तो आपके केशव कुमार है। आगे चलो, निजी क्षेत्र में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हु हैज बीन अपॉइंटेड द आपका मैनेजिंग यानी कि एमडी बच्चा, और आपका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका पीएन वासुदेव को, ठीक है, क्या हो जाएगा, पीएन वासुदेवन को आपका नियुक्त किया गया है इक्विटास बैंक के लिए। आपका एनएचपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एनएचपीसी के निदेशक के रूप में किसे हाल ही में चुना गया है, तो उत्तम लाल को चुना गया है। आगे आपके सामने है विश्व मौसम विज्ञान, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, वहां पे प्रेसिडेंट था विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव, ध्यान रखना बच्चा, सेक्रेटरी जनरल, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आपका चुना गया है। तो सेलेस्टे साउलो को आपका क्या सेक्रेटरी जनरल चुना गया है WMO को, जिसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ पावर फाइनेंस यानी कि PFC, तो परमिंदर चोपड़ा, यहां पर आप उनकी फोटो देख सकते हो। इनमें से RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसको चुना गया है, तो बच्चा स्वामीनाथन जानकी रमन को चुना गया है। RBI के अगर हम गवर्नर की बात करें तो वो शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। आगे चलते हैं, इनमें से किसे UIDAI के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया बच्चा, जो आपका आधार नंबर जनरेट करती है संस्था, तो अमित अग्रवाल को। यहां से एक और बनेगा वो हम आपको आगे कराएंगे, है ना। अमित अग्रवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में आपका चुना गया है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बच्चा, तो ही इज मृत्युंजय महापात्रा, आप फोटो में देख सकते हो। हाल ही में किसे UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बच्चा, है ना, जिसमें भारत की तरफ से पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी, विजयलक्ष्मी पंडित। तो UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में आपको किसको चुना गया है, डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। आगे देखो, नए लेखा और महानियंत्रक, नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में किसे कार्यभार संभाला है, SS दुबे ने संभाला है। इनमें से सेल, ठीक है, आपकी सेल SAIL बच्चा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, अमरिंदर प्रकाश को चुना गया है। आपको मुझे ये बताना है, ये जो सेल है ये एक मिनी रत्न कंपनी है या एक महारत्न कंपनी है, ध्यान से आंसर करना क्योंकि सवाल आपके ये भी पूछे जाते हैं, मिनी रत्न है या महारत्न है सेल। इनमें से किस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि आपका काशी विश्वनाथ जो है ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण भी चल रहा है आपको। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे चुना गया है, जनार्दन प्रसाद को चुना गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बच्चा, है ना, और वो ASI के उसमें अंदर आता है। आगे चलो, फिक्की के महासचिव के रूप में, ठीक है, फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बहुत बड़ी संस्था है बच्चा फिक्की, शैलेश पाठक आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, हॉकी इंडिया का। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में किस पद पर है, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में हमारे CAG है, जिनका प्रावधान आर्टिकल नंबर 148 के अंदर मौजूद है। तो CAG ये रहा आपका CAG। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो हंसराज गंगाराम आहिर है, ये चीज ध्यान रखना। मनोज सोनी को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, ही इज मनोज सोनी। आगे चलो, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय, कुछ आपकी जो हाई कोर्ट है बच्चा उनमें मुख्य न्यायाधीशों की आपकी क्या हुई है, नियुक्ति हुई है। तो हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो आपके SV गंगापुर वाला ने संभाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान निदेशक आपके कौन बने हैं, राजेश मल्होत्रा बने हैं। आगे है नेस्कॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछ लेंगे बच्चा तो यहां पर आपका देवजानी घोष हो जाएगा, और अनंत माहेश्वरी को आपका चुना गया है एज अ चेयरमैन, ठीक है। दोनों चीजें यहां पर आपके सामने है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है।
हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है बच्चे? अपने जो CVC होते हैं वो आपके हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनमें से हाल ही में TCS और के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो के कृतिवासन को आपका TCS के नए MD और CEO के रूप में नियुक्ति की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शीज रणवीत कौर, मैंने रणवीर बोल दिया, रणवीत कौर आपका सही जवाब होगा। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद बसीन को आपका चुना गया है। बंगाल के चुनाव आयुक्त के रूप में आपका किसे चुना गया है? वहां पर अभी पंचायती चुनाव हुए थे बच्चा, फिर से वहां पर बहुत ज्यादा आपकी क्या मिली है? बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली है। तो राजीव सिन्हा को बंगाल के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखो, आगे एक मैंने आपको बोला था कि एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी UIDAI से। तो एक्सिस बैंक के जो नीलकांत मिश्रा थे उनको अपॉइंट किया गया है आपके UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में। ध्यान रखना, आपके नीलकांत मिश्रा UIDAI के क्या हो जाएंगे बच्चा? आपके एक्टिंग या फिर कहिए पार्ट टाइम चेयरमैन है। तो ये आपकी कब की न्यूज़ है? अगस्त 23 की ये न्यूज़ है, तो इसको भी आप करके जाना। और ये थी आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। उम्मीद है कि आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट या महत्वपूर्ण नियुक्तियों का अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपका प्यार ऐसे ही पाते रहेंगे, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। ये जो 10 मिनट शो है ये डेली आपका रात को 8 बजे SSC वाला पर आपका होता है। उसके अलावा GK GS और स्टैटिक की आपकी क्लास शाम को 6 बजे होती है मेरी SSC वाला पर ही, उसको भी आप ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत प्यार आप सभी को एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।